लोगों के लिए एक बाल विकास पेडागोजी में जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में लिया गया है, तो सभी लोग जुड़ जाएं इस क्लास से। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तर्क है कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है, तो इसका आंसर है ए और बी दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में सीखते हैं। अभिकथन 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। इसका तर्क है कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। दोनों ही बात सत्य हैं। आंसर इसका ए। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एक्टिविटी यानी गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं? किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं? इसको कहते हैं लेव-वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाती है? जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद पाठ कहलाती है, स्कैफोल्डिंग। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? एक सक्रिय रूप से
छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। कैसा निर्माण किया जाता है? निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है प्रगतिशील कक्षा। अगला क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? हॉवर्ड गार्डनर ने दी है बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। कैसी? पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। डॉट डॉट वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। अमूर्त और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांतों के अनुसार स्वभाव जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, क्या कहलाता है? निजी कहलाता है तथा उससे प्रोत्साहित किया जाता है। अभी कथन दिया गया है कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। तो दोनों ही बात सही है। आंसर इसका पहला ही ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो मूल्यांकन बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने से नहीं किया जाना चाहिए। एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांग व बिना विकलांग वाले विद्यार्थी इकट्ठे बैठते। ये बात सत्य है। पहला सत्य, इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर को सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। गलत है। पहला और दूसरा दोनों ही इसके आंसर हैं। पहला इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? सहयोगात्मक अधिगम, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन।
निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरत के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है? बाधायुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना। दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ, जोखिम उठाना, लचीलापन, वरीयता के लिए सहिष्णुता। बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होना चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके। अभिकथन अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। अभिकथन अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। तर्क है, सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? करके सीखने की महत्वता पर। जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित में से ध्यान केंद्रित करना चाहिए: स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से शुक्रिया, अलविदा।